आज मैं जिस चीज के लिए यहाँ हूँ वो एक मेरी कविता है जो अक्सर लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ शेर सुनाऊंगा, तो साथ दीजिएगा सबके साथ। जो भी हमारा दिल तोड़ते हैं उनका एक तस्वीर हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। तो तस्वीरों से ही याद करते हुए शुरू करते हैं कि तेरी यादों को मैंने गले से लगा रखा है, तेरी यादों को मैंने गले से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को मैंने अपने पर्स में छुपा रखा है, तेरी यादों को मैंने गले से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को मैंने अपने पर्स में छुपा रखा है। अकेले रहना ही हो गया है अब शायद तकदीर मेरी, अकेले रहना ही हो गया है अब शायद तकदीर मेरी, रह लूंगा बस साथ रहे तस्वीर तेरी। दिल टूटा है तो इश्क था तभी दिल टूटा है। तो इश्क के समय पर एक लिखी थी कि मेरी नफरत को भी तुझसे इश्क हो गया, मेरी नफरत को भी तुझसे इश्क हो गया है, मेरे सपनों में तेरा जिक्र हो गया है, मेरी नफरत को भी तुझसे इश्क हो गया है, मेरे सपनों में भी तेरा जिक्र हो गया है। मैं कोई बेवकूफ नहीं जो ऐसे ही ये बातें बोल दूं, मैं कोई बेवकूफ नहीं जो ऐसे ही ये बातें बोल दूं, सच ये है कि मेरे दिल पे तेरा नाम हो गया। जब दिल टूटता है ना किसी का तो अफवाहें होता है कि मतलब आफ्टर रिलेशनशिप के दोनों तरफ से अफवाहें बहुत फैलती हैं उस रिलेशनशिप के दौरान के बारे में। तो उसके बारे में एक है कि मैंने हमारे बारे में कुछ झूठ लिखे हैं, सब लिखते हैं, मैंने भी लिखे कि मैंने हमारे बारे में कुछ झूठ लिखे हैं, मुझे कल बाजार में अफवाह फैलाते कुछ लोग दिखे हैं, मैंने हमारे बारे में कुछ झूठ लिखे हैं, कल मुझे बाजार में अफवाह फैलाते कुछ लोग दिखे हैं, और मैं क्या बताऊं मैंने ऐसा क्यों किया शायर, मैं क्या बताऊं मैंने ऐसा क्यों किया शायर, सच तो ये है कि हमारे सच से ज्यादा झूठ बिके। तो उसके लिए एक लाइन है कि तेरी जुल्फों की छांव में अपना दम तोड़ सकता हूँ, तेरी जुल्फों की छांव में अपना दम तोड़ सकता हूँ, तेरे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस ये मत सोचियो कि तुझे अपनी माँ से ऊपर रखूंगा, बस ये मत सोचियो तुझे अपनी माँ से ऊपर रखूंगा, अपनी माँ के लिए मैं तुझे भी छोड़ सकता हूँ। अब जिस कविता की मैं बात कर रहा था उसका शीर्षक है मौत। अब अक्सर क्या है ना कि ये कविता कुछ लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसका कारण क्या है, लिखने का क्या कारण है। तो सच ये है कि इसको लिखने का कोई कारण नहीं है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों लिखी, पर जैसे राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि जिस शेर पे आप वाहवाही देते हैं वो सच में अच्छा होता है, लेकिन जो शेर आपको नहीं समझ आए तो सोचिएगा शायर ने बहुत बड़ी बात कह दी, तो ज्यादा वाहवाही दीजिएगा। तो शुरुआत करता हूं कि कुछ बातें लिख दी हैं मैंने, समझ सको तो पढ़ना जरूर, कुछ बातें लिख दी हैं मैंने, समझ सको तो पढ़ना जरूर, कभी ना कभी तो समझ आएंगी ही, मेरी मौत के बाद भी संभालना जरूर, कभी ना कभी तो समझ आएंगी ही, मेरी मौत के बाद भी संभालना जरूर। जो कहना पाया वो लिख के बयां कर दिया है, जो कहना पाया वो लिख के बयां कर दिया है, मैंने अपनी जिंदगी का हर किस्सा यहाँ लिख दिया है, जो कहना पाया वो लिख के बयां कर दिया है, मैंने अपनी हर जिंदगी का हर किस्सा यहाँ लिख दिया है। यादें अगर ना भी संभाल पाओ, यादें अगर ना भी संभाल पाओ फिर भी इसे रखना जरूर, यादें अगर ना भी संभाल पाओ फिर भी दिल में रखना जरूर, कभी ना कभी तो समझ आएंगी ही, मेरी मौत के बाद भी उसे संभालना जरूर। अगर मैं किसी को अपनी जिंदगी समझा पाता तो बात ही क्या थी, अगर मैं किसी को अपनी जिंदगी समझा पाता तो बात ही क्या थी, अगर खोल देता मैं सबके सामने राज अपने तो बात ही क्या थी। राज अगर कभी पता लग भी जाए तो उन्हें छुपाना जरूर, राज अगर कभी पता लग भी जाए तो उन्हें छुपाना जरूर, कभी ना कभी तो समझ आएंगी ही, मेरी मौत के बाद भी उन्हें संभालना जरूर। आखिरी शेर है कि मेरी
मौत का गम मत मनाना, बल्कि मेरी आजादी का जश्न मनाना। मेरी मौत का गम मत मनाना, बल्कि मेरी आजादी का जश्न मनाना। अब अक्सर क्या होता है ना कि लोग आपको समझ नहीं पाते। इसका इकलौता कारण ये है इस कविता का कि लोग आपको आपके होते समझ नहीं पाते, तो वो आपके मरने के बाद ही आपको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा होता है जो आपको समझ सकता है, जो आपकी हर बात को अपने दिल पे ले सकता है। ठीक है, तो उसी की अगली लाइन है कि मेरी मौत का गम मत मनाना, मेरी आजादी का जश्न मनाना, बस इतना है कि मेरे जनाजे पे मेरे अधूरे इश्क को बुला लाना। बस इतना है कि मेरे जनाजे पे मेरे अधूरे इश्क को बुला लाना। शायद वो उन बातों को समझ पाए, उसे पढ़ाना जरूर, कभी ना कभी तो समझ आएंगी ही, मेरी मौत के बाद भी उन्हें संभालना जरूर।